नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं। आईएमडी के मुताबिक 12 जनवरी के बाद यूपी में मौसम बदलेगा, कोहरा कम होगा, धूप निकलेगी और दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल पर यूपी के कई शहरों में सीएनजी पीएनजी सस्ती हुई। लखनऊ आगरा में सीएनजी 96 और पीएनजी 57 प्रति एसपीएम मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार ने गन्ना बीज पर सख्ती की है, बिना पंजीकरण बीज बिक्री अपराध होगी, नियम तोड़ने पर जुर्माना 6 महीने तक जेल। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी का सौर ऊर्जा मॉडल देश में मिसाल बना। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3.34 लाख घरों में सोलर यंत्र लगे, अन्य राज्य ट्रेनिंग ले रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गौ आश्रम स्थलों की सीसीटीवी निगरानी तेज, 20 जिलों में कंट्रोल रूम बने, 4366 गौशालाओं में कैमरे लग चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी राम जी योजना को मनरेगा से मजबूत बताया गया है। योजना के तहत मजदूरों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी, गाँव का विकास होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समाज कल्याण विभाग में आवंट सोर्सिंग भर्तियों की जाँच होगी। 460 कर्मचारियों की नियुक्तियों की समीक्षा के आदेश जारी किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। परिषदीय स्कूलों में 6.65 लाख बच्चों को डेस्क फर्नीचर मिलेगा। 20 जिलों के 12,365 स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में स्कूल दाखिले के लिए आधार अनिवार्यता खत्म, नकल रोकने के लिए अभिभावकों से संवाद बढ़ाने पर जोर दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मकर संक्रांति के बाद सपा गठबंधन में बड़ा फेरबदल करेगी, कई जिला अध्यक्ष बदलेंगे, आगामी चुनाव को लेकर गठबंधन मजबूत होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रामीण पर्यटन बढ़ाने के लिए स्टेट टूरिज्म अवार्ड 2026 के लिए आवेदन शुरू, बेस्ट पर्यटन गांव और होम स्टे को सम्मान मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण तेज, भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर कार्रवाई शुरू, अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी में अगले 40 दिनों में 20 से ज्यादा परीक्षाएं होंगी, करीब 5 लाख अभ्यर्थियों के आने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। HL कानपुर में ITI और ट्रेड ऑपरेटर्स भर्ती निकली। 10वीं और ITI पास उम्मीदवार 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज की कोशिश, कश्मीरी व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस और खुफिया एजेंसी पूछताछ में जुटी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एटा में किसान करवा पहुंचा, कृषि जागरूकता कार्यक्रम में किसान ने भाग लिया और लकी ड्रा में हजारों रुपए जीते। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। TIT अनिवार्यता मामले में केंद्र सरकार ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी। यूपी के 1.86 लाख शिक्षकों को राहत की उम्मीद जागी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। CM योगी ने कहा, समाज को बांटने वाली राजनीति देश के लिए खतरा है। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। CM योगी ने बांग्लादेश हिंसा पर चिंता जताई, आगरा से 38 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाशिवरात्रि 2026 पर काशी विश्वनाथ में 15 से 16 फरवरी को ऑनलाइन पूजा बुकिंग बंद रहेगी, सभी टिकट रद्द किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिप्टो निवेश के नाम पर 50 करोड़ की ठगी का खुलासा, आगरा साइबर पुलिस ने 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या और मेरठ में सुरक्षा बढ़ाई गई, मेरठ में दलित महिला हत्या के बाद गांव सील, नेताओं की एंट्री रोकी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक, गन्ना के खेत में काम कर रहा मजदूर घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसारो का PSLV C-62 रॉकेट 12 फरवरी 2026 को लॉन्च होगा, अब तक 63 में से 60 मिसाइल सफल रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे में औपनिवेशिक काला कोड ड्रेस खत्म, रेल मंत्री अश्विनी ने नई पोशाक गाइडलाइंस लागू करने की घोषणा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।